हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के सीरीज में आगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.6 के इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस करेंगे। और इंट्रोडक्शन बेसिकली क्या केवल एक लाइन का है, जिसमें हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट या प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ना है। तो देखते हैं विदाउट डिले। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसका नाम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। कभी भी हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में होते थे तो उनके इंटीग्रेशन का ये फार्मूला है। पहले हम सब्स्टिट्यूशन वगैरह करके करते थे, लेकिन जब बात कभी कभी सब्स्टिट्यूशन नहीं बनेगी तो उस कंडीशन में फार्मूला वर्क करेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, एफ एक्स और जी एक्स हमारे पास दो फंक्शन है और इनका नाम लिख लेते हैं फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का जो रूल क्या है वो कहता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन। ये एफ एक्स जी एक्स की तरह हो गया, चाहे तो यू बी की तरह भी लिख सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन में यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी होल का इंटीग्रेशन। तो ये हमारा बाई पार्ट का फार्मूला हो गया और इसी फार्मूले पे वर्क कराना है और केवल हमें फार्मूला ही रट लेना है। बाकी इसका डेरिवेशन वगैरह बहुत ज़्यादा जरूरी तो है नहीं, तो हम केवल फार्मूला रट लेते हैं, फार्मूले पे काम करें। यहाँ एक चीज़ जरूरी है कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकंड फंक्शन किसको मानना है। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन सपोज करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं इलेट या आइलेट। इलेट या आइलेट, कुछ लोग इलेट बोलते हैं लेकिन मैं तो आइलेट ही बोलता हूँ। आई लेट, आइलेट दिख रहा होगा ना, रट जाएगा। आई लेट, ILATE। कई बार यूज करते करते मेरे को रटा गया है तो आपको भी रटा जाएगा, LILATE, आई लेट। अब इसमें आई क्या है स्टूडेंट? आई माने इनवर्स, आई माने इनवर्स फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने पढ़ रखा होगा। आई माने इनवर्स फंक्शन, INVERSE। इनवर्स फंक्शन जैसे ए टू दी पे और ए पे माइनस एक्स एंड बहुत सारे इनवर्स फंक्शन, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एंड सो ऑन। उसके बाद आता है एल। तो एल माने लॉगरिथमिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन। उसके बाद आता है स्टूडेंट्स ए अलजेब्रा, अलजेब्राइक। उसके बाद स्टूडेंट टी माने सबको जो है ट्रिगोमेट्रिक, ट्रिगो लिखते हैं चार्ट में। और ई माने क्या नाम है? एक्सपोनेंशियल। तो क्लियरली ये बात समझ में आ गई होगी स्टूडेंट कि जब भी हमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन पहचानना होगा तो हम कैसे पहचान करेंगे? आई लेट लगा के, ILATE। आईलेट रट लेना है हमें क्योंकि इसी पे एक्सरसाइज बेस्ड है और इसी पे काम भी करेगा। आई माने इनवर्स, एल माने लॉगरिथमिक, ए मीन्स अलजेब्रिक, टी मीन्स ट्रिगो और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आईलेट क्या है और आईलेट काम कैसे करेगा। आईलेट के काम करने के बाद, आईलेट के काम करने के बाद हमारी स्टोरी स्टार्ट होगी और स्टोरी में आएगा फार्मूला। फार्मूला भी रट लेना है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन। जैसे यूबी में लगाना है तो यूबी में रट लेंगे, यू इंटीग्रेशन ऑफ बी माइनस डेरिवेटिव ऑफ बी, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ बी डीएक्स। ध्यान से देखें तो जहां इंटीग्रेशन है ना जीएक्स का, उसी का इंटीग्रेशन यहाँ भी करना है, जीएक्स का इंटीग्रेशन। बट यहाँ पे क्या करना होगा? डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स निकालना होगा। तो एफ एक्स जी एक्स का फॉर्मेट कहें या फिर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का कहें, एक ही बात है। चाहे तो लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन कैसे करना है। यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, उसके बाद माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल का इंटीग्रेशन, या डीएक्स लिख देता हूं सीधे, होल का इंटीग्रेशन। ये हमारा पढ़ने का तरीका। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन।
तो क्लियरली आई थिंक स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.6 का जो इंट्रो पार्ट था वो समझ में आ गया होगा। इसका एक फॉर्मेट और है, वो भी राइट कर लेते हैं, फिर करेंगे अपनी स्टोरी स्टार्ट। और स्टोरी का नाम क्या है? एक्सरसाइज 7.6। तो देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक लास्ट का क्या है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्टोरी। स्टोरी में हमारे पास अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं और उन अच्छे अच्छे क्वेश्चन को अच्छे अच्छे तरीके से करेंगे। स्टूडेंट्स फार्मूला तो हमने पढ़ लिया, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन में दो फंक्शन के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये एक फॉर्मेट है हमारा जो कहता है कि अगर e टू द पावर x ब्रैकेट में fx प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स लिखा हो, e टू द पावर x ब्रैकेट में fx प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स राइट हो, ब्रैकेट में fx प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स राइट हो, तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट क्या होता है? e टू द पावर x और ये fx, e टू द पावर एफ एक्स प्लस सी, ये आंसर हो जाता है। तो जब भी इस तरह का कोई फॉर्म नजर आएगा e टू द पावर एक्स, बेसिकली जब भी e टू द पावर एक्स नजर आए किसी फंक्शन किसी और फंक्शन के साथ, तो एक बार इसको चेक कर लेंगे और चेक करके कहीं देखेंगे ये फॉर्म में तो नहीं बन रहा है। अगर ये फॉर्म बना तो आंसर क्या आएगा? e टू द पावर एक्स एफ एक्स, e टू द पावर एक्स एफ एक्स आएगा। और ये फॉर्म अक्सर परेशान करता है क्योंकि इस फॉर्म का क्वेश्चन तो रहता है लेकिन हमें रिजल्ट मिलता ही नहीं जल्दी से, तो खट से हमें आंसर मिल जाएगा क्योंकि बिकॉज e टू द पावर एक्स वाला जो इंटीग्रेशन होता है ना प्रोडक्ट के साथ, ये भागता जाता है भागता जाता है भागता जाता है, तो ये हमें आसानी से करा देगा प्लस सी लिखवा के। तो e टू द पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ऐसा दिखना चाहिए, e टू द पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ऐसा अगर दिखा तो उस कंडीशन में रिजल्ट क्या होगा? e टू द पावर एक्स एफ एक्स, e टू द पावर एक्स एफ एक्स पहले वाला, e टू द पावर एक्स पहले वाला। तो ध्यान से देखें कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स प्रेजेंट होगा तो एफ एक्स आंसर आएगा, एफ एक्स आएगा आंसर। लाइक हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन्होंने क्या रखा? e टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, e टू द पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए। अब ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, e टू द पावर एक्स है हमारे पास, बिल्कुल है, एफ एक्स एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स तो वो होगा जो बेस है और जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा वो होगा एफ डैश एक्स। तो क्या साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है? क्या साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है? यस, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स एफ एक्स हो गया और ये हो गया एफ डैश एक्स। इसका मतलब ये है एफ एक्स और ये है एफ डैश एक्स। अब स्टूडेंट ये साफ साफ दिख रहा होगा कि आंसर क्या? आंसर में सबसे पहले e टू द पावर x आएगा, तो लिख दिया e टू द पावर x, और आता है एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है? साइन एक्स, साइन एक्स का ही तो डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव को एफ डैश एक्स बोलते हैं और जो फंक्शन होता है उसको एफ एक्स बोलते हैं। तो ये हो गया साइन एक्स प्लस सी। तो जब इस तरह की फॉर्म का क्वेश्चन आएगा ना स्टूडेंट्स, बड़ा ही आसानी से हमारा काम हो जाएगा, बिना कुछ किए धरे आंसर खट से मिलेगा। तो आई थिंक स्टूडेंट क्लियरली समझ में आ गया होगा। बट कभी कभी ये थोड़ा सा परेशान करता है कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स में मिला हुआ होता है, तो उसको खींच के अलग करना पड़ेगा, एफ एक्स और एफ डैश एक्स को खींच के अलग अलग दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, तब वहाँ से हम एफ एक्स की वैल्यू रख पाएंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट सारी की सारी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। अब हम करते हैं स्टूडेंट स्टार्ट अपनी स्टोरी, जिसका नाम है एक्सरसाइज 7.6। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट या क्वेश्चन नंबर पहला जो क्या है वो क्या है? एक्स साइन एक्स। क्वेश्चन क्या कहता है? एक्स साइन एक्स। अब एक्स साइन एक्स अगर क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी ढूंढेंगे। आंसर ढूंढने के लिए इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला पहले पता होना चाहिए। तो फार्मूला ये पहले दिख रहा होगा ना, प्रोडक्ट, दो फंक्शन का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फार्मूला मैंने यहाँ राइट कर दिया है, 2 3 4 बार राइट कर दूंगा, उसके बाद क्लियरली जब समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। अभी ने फार्मूला राइट कर दिया है, यू बी एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, होल का डेरिवेटिव, हाँ होल का इंटीग्रेशन, सॉरी होल का इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्स साइन एक्स है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक्स साइन एक्स, इसका करना है इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारा क्वेश्चन अब बिल्कुल बन गया है। अब इन्होंने कहा दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो एक नाम तो यहाँ है एक नाम यहाँ है, इसका नाम होता है अलजेब्रा, क्योंकि यक्स या एक्स के लोग अकेले हैं तो अलजेब्रे में आते हैं। किस में आते हैं? अलजेब्रा में। और ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक है, ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 नाम साइन कॉस टैन कोसेक सेक, तो उसमें से एक है, इसका मतलब ये ट्रिगो है, तो अलजेब्रा ट्रिगो। अब देखते हैं कि ऊपर जो आएगा आइलेट, अपना फार्मूला आइलेट, आइलेट में पहले कौन आया? ये दोनों हमारे पास हैं, ये दोनों हमारे पास हैं, अलजेब्रा और ट्रिग्नो, अलजेब्रा और ट्रिगो।
तो जो ऊपर से आता है वो पहले आता है, ऊपर से नीचे चलता है। कैसे चलता है ये? ऊपर से नीचे। पहले कौन आएगा स्टूडेंट? ए। पहले कौन आएगा? ए माने अलजेब्रिक फंक्शन पहले आएगा, उसके बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम करेंगे सेकेंड फंक्शन सपोज। आई थिंक फंक्शन को सपोज करना क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो आगे चलते हैं। अब आगे की कहानी क्या है? फार्मूला रखना, आंसर लेना बस, और कुछ चाहिए नहीं है। तो फार्मूला रखते हैं, आंसर लेते हैं। क्या फार्मूला है कि फर्स्ट फंक्शन को लिख दो, फर्स्ट फंक्शन माने एक्स को लिख दो, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, और हम ये जानते हैं तो करेंगे ही। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट? इसको मैं नहीं लिखूंगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या? एक्स का डेरिवेटिव 1 नहीं लिखूंगा मैं, एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर दिया। अच्छा, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसको मैं लिख देता हूँ साइन एक्स डी एक्स, और ये होल का इंटीग्रेशन है, होल का इंटीग्रेशन है स्टूडेंट। यहाँ से मुझे ये ब्रैकेट हटा के यहाँ लगाना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं, लग गया तो ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन का फॉरवर्ड बन चुका है, बिल्कुल तैयार, और तैयार है तो हो गया आंसर। बस एक लाइन और लिखते हैं। एक्स साइन का इंटीग्रेशन स्टूडेंट माइनस का cos x होता है, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का cos x। इधर साइन x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस cos x, और होल के इंटीग्रेशन, अभी ये वाला इंटीग्रेशन अभी बाकी है स्टूडेंट। तो करते हैं अब इसको इंटीग्रेट। cos x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा स्टूडेंट? cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। कितना आसान है, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। तो x cos x प्लस साइन एक्स प्लस का सी इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने क्लियरली कर लिया है, और आई थिंक बड़ा ही आसान दिख रहा है। यू बी मेथड, यू इंटू बी डी एक्स है, मीन्स फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन। मैं इतनी बार बोल दे रहा हूँ, और इसलिए बोल रहा हूँ कि इतनी बार बोलने की वजह से रट जाए, और रट जाए तो हमारा काम फटाफट होगा। और पहचानने का तरीका हम जानते हैं, ये एक्स है, एक्स वाली पार्टी को अलजेब्रिक में रखते हैं। ये साइन कॉस टेन कोसेक से काट वाला है, तो इसको हम ट्रिगो में रखते हैं, और अलजेब्रिक ऊपर आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक नीचे आता है। किसमें? आइलेट के फार्मूले में। ये आइलेट जो है वो फार्मूला है, फार्मूला नहीं है, ये ट्रिक है। और इसमें आता है ए ऊपर टी नीचे, तो ए पहले आएगा और टी बाद में आएगा, मीन्स ए फर्स्ट फंक्शन टी सेकेंड फंक्शन। वैल्यू रखेंगे, आंसर लेंगे, इंटीग्रेशन हो गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। स्टूडेंट्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, किसकी? क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली क्या कहता है? एक्स साइन 3x मैं हूं और मुझे इंटीग्रेट करके बताओ। तो करते हैं इंटीग्रेट। ये तो पिछला ही क्वेश्चन है, बट हमें धीरे धीरे स्टार्ट करना है, तो हम इधर के सारे क्वेश्चन करेंगे, बाकी धीरे धीरे लीव करते जाएंगे। तो ये हो गया एक्स साइन 3x dx। अच्छा, इस 3x की वजह से हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हमें पता है जहां इंटीग्रेशन होगा 3 से डिवाइड कर देंगे, जहां इंटीग्रेशन आएगा 3 से डिवाइड कर देंगे, बस और कुछ नहीं। फार्मूला तो फार्मूला तो हमें रट लिया है, ऊपर है, और नहीं रटाया तो ऊपर है, और जो रूल है वो यहाँ पे है, ट्रिक। फर्स्ट फंक्शन कौन? अलजेब्रिक। सेकंड फंक्शन कौन? ट्रिग्नोमेट्रिक। इसका मतलब ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड। अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। स्टूडेंट ध्यान से देखें तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 है, 1 माने कुछ नहीं। अच्छा, वी डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और ये होल का डी एक्स, होल का डी एक्स। लो जी, होल का इंटीग्रेशन। अगला स्टेप देखते हैं, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं स्टूडेंट, cos 3x होगा, cos 3x, और 3 से डिवाइड करना याद है ना, अगर x है तो कुछ नहीं, x के अलावा कोई है तो वो डिवाइड हो जाएगा। माइनस यहाँ देखें तो यहाँ अगेन साइन x का cos x, ये प्लस हो जाएगा अपान 3 dx। लो जी, यहाँ तक की स्टोरी आ गई। एक स्टेप और बचा है, कर लेते हैं। x cos 3x बाई 3
प्लस कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन एक्स होता है, हम जानते हैं, लेकिन करेंगे क्या कि 3 से डिवाइड कर देंगे, प्लस का सी लिख देंगे, आंसर हो गया। क्लियरली समझ में आया होगा कि एक्स कॉस 3x और ये कॉस का फिर साइन होता है और 3 बाहर है इंटीग्रेशन से, और ये जो हमारा एक 3 है, एक कॉस एक्स के डेरिवेटिव, ये 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड होगा। जो ये 3 है ये तो इंटीग्रेशन से बाहर है, ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन अब हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे cos 3x को, तो cos 3x को इंटीग्रेट करते समय 3x से डिवाइड करना है, मीन्स 3x के डेरिवेटिव से डिवाइड करना है, तो 3 आएगा, वो 3 यहाँ पे है, तो कुल मिला के ये 9 लिखा हुआ है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली टोटल क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली क्या है, अब थोड़ा अलग हुआ क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, इसका करना है इंटीग्रेशन। दो क्वेश्चन दो फंक्शन प्रोडक्ट में दिख रहे हैं, एक तो एक्स स्क्वायर है वाला है, और एक्स स्क्वायर वाले का नाम क्या होता है, अलजेब्रिक, और ई टू द पावर एक्स है माने एक्सपोनेंशियल, ई पे पावर एक्स और ए पे पावर एक्स या फिर किसी नंबर पे पावर एक्स, वो एक्सपोनेंशियल में आता है। तो एक्स स्क्वायर माने अलजेब्रिक और ई पे पावर एक्स माने एक्सपोनेंशियल। ए मीन्स अलजेब्रिक, ठीक है, एक्स स्क्वायर मीन्स अलजेब्रिक और ई एक्सपोनेंशियल मीन्स ई टू द पावर एक्स। तो सबसे पहले कौन, ए, फिर बाद में ई, मतलब ए हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन हुआ ये वाला। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, अलजेब्रिक आया ऊपर, दूसरा है एक्सपोनेंशियल आया नीचे, तो एक्सपोनेंशियल नीचे आया तो ये बाद में रहेगा और ये पहले रहेगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन या सेकंड फंक्शन। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं स्टूडेंट। अच्छा, इंटीग्रेट करने का फार्मूला तो पता है ना, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल का इंटीग्रेशन। रट लेना, बार बार बोलने की वजह से रटा जाता है। अब पहला नाम क्या लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डेरिवेटिव कहाँ है, अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट क्या होता है, 2x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन होल का इंटीग्रेशन। लो जी, यहाँ तक की स्टोरी समझ में आ गई होगी आई थिंक। इसका डेरिवेटिव मैं कर नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो ये तो ठीक है बिल्कुल, एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एक्स माइनस इधर आते हैं तो ध्यान से देखें, e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है e टू द पावर एक्स dx। ये इंटीग्रेशन से 2 बाहर जाएगा, 2 को बाहर रखते हैं, दिख गया होगा कि काम बन रहा है थोड़ा थोड़ा हमारा। e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स हो गया, बचा क्या, 2x e टू द पावर x अगेन, अरे तेरी, तो इसमें तो एक बार और अप्लाई करना पड़ेगा, x e टू द पावर x, ये फिर से 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक अलजेब्रिक और एक ट्रिग्नोमेट्री, ये एक्सपोनेंशियल का, अब अगेन हम अप्लाई करेंगे। अच्छा ध्यान से देखें, हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है जो यहाँ पे लिखा गया है, और ये dx यहाँ पे लिखा है, ये dx यहाँ वाला है, इस पूरी पार्टी का नाम यहाँ पे है, और ये जो 2x बिखरा हुआ है वो x है ये, और ये 2 है, अदरवाइज कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो आई थिंक ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब यहाँ अगेन हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट या बाई पार्ट रूल। तो पहले सबसे मैं इसको लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर ए टू द पावर एक्स माइनस 2। अब आते हैं लड़ाई पे। तो लड़ाई क्या है कि फर्स्ट फंक्शन यही है, सेकंड फंक्शन यही है, अगेन जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड था वैसे फिर से है, तो फिर से है तो कर लेते हैं। पहला नाम क्या होता था, फर्स्ट फंक्शन को एज इट लिखो, इसका इंटीग्रेशन ई टू पावर एक्स का इंटीग्रेशन लिख दो, स्टार्टिंग फेज है तो मैं लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं लिखता नहीं हूँ, माइनस, क्योंकि ये बड़ा ही आसान है, और बड़ा ही आसान है तो क्या लिखना, खट से आंसर लिख देते हैं। अब देखते हैं ई टू द पावर एक्स डी एक्स, ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब हाँ, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 1 आएगा और इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स आएगा, लिख देता हूँ। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स और होल का इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स करते हैं अपना अगला स्टेप, ई टू द पावर एक्स माइनस 2, यहाँ से ध्यान से देखें तो एक्स ई टू द पावर एक्स लिखा हुआ है, और ये स्टोरी क्या बन रही है, ध्यान से देखें तो e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर एक्स, अगेन बाहर बचेगा e टू द पावर एक्स डी एक्स, उसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर एक्स। तो ये मैंने एक ही लाइन में लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें, क्योंकि हमने थोड़ा सा एक शॉर्ट स्टेप ले लिया है।
ई टू पावर एक्स कॉमन कर लेते हैं और बचेगा अंदर x माइनस वन और ये हो गया प्लस का c। ये हो गया पूरा आंसर। यहाँ भी ई टू पावर एक्स कॉमन हो सकता है बट नहीं करेंगे। तो आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा कि कैसे हम दो दो तीन तीन चार चार बार प्रोडक्ट रूल एक ही क्वेश्चन में लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने दो बार लगाया है, एक बार यहाँ अप्लाई किया, एक बार यहाँ पे अप्लाई किया, एक बार यहाँ अप्लाई किया, एक बार यहाँ अप्लाई किया। अच्छा, ई टू पावर एक्स दिख रहा था लेकिन हमने अपने फॉर्म को नहीं लिया क्योंकि फॉर्म लाइक को सही नहीं, इसका कोई मैनिपुलेशन ही नहीं हो सकता है, तो कोई मतलब नहीं बन रहा था, इसीलिए अप्लाई करेंगे। तो जब भी फॉर्म बन रहा होगा तब हम देखेंगे फॉर्म के बारे में, अदरवाइज हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, जितनी बार जरूरत होगी उतनी बार लगाएंगे, तब जाके आंसर हमें मिलेगा। और आंसर मिल गया है तो आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, इस क्वेश्चन नंबर 4 पे। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, अब क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली क्या है, एक्स लॉग एक्स। क्या है स्टूडेंट, एक्स लॉग एक्स। एक्स लॉग एक्स, इसका मतलब सबसे पहले नाम जान लेते हैं या फिर पहले लिख लेते हैं। लो जी लिख लिया। एक्स माने क्या है स्टूडेंट, एक्स माने अलजेब्रा। लॉग एक्स माने, लॉग एक्स तो कहता ही है मैं लॉगरिथमिक फंक्शन हूँ, तो अलजेब्रा कहाँ, यहाँ पे, लॉग एक्स यहाँ पे। कौन पहले है, कौन पहले है, लॉग पहले है, तो लॉग पहले लिखा जाएगा स्टूडेंट। कौन पहले है, लॉग पहले है तो लॉग पहले लिखा जाएगा, अलजेब्रिक बाद में आएगा, तो इसको पहले ठीक से लिखना पड़ेगा। मीन्स लॉग एक्स डॉट एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकेंड। ध्यान से देखें तो समझ में आ गया होगा कि लॉग पहले था तो लॉग फर्स्ट में आएगा और अलजेब्रा सेकंड में आएगा। अब करते हैं अप्लाई स्टूडेंट अपना इंटीग्रेशन पार्ट। तो फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ मैं लिख देता हूँ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन और होल का इंटीग्रेशन। ये पूरा पैटर्न है लिखने का। तो आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा, और क्लियरली समझ में आ गया होगा तो अगला स्टेप लेते हैं। अच्छा, एक्स का डेरिवेटिव तो हम सॉरी एक्स का इंटीग्रेशन तो हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर बाई टू। एक्स का इंटीग्रेशन स्टूडेंट एक्स स्क्वायर बाई टू, और लॉग एक्स के बारे में भी जानते हैं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव चाहिए ना, तो लॉग एक्स माने वन बाई एक्स। यहाँ से देखते हैं तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये लॉग एक्स लिखा हुआ है तो लॉग एक्स एज इट लिख देते हैं। ये एक्स स्क्वायर बाई टू इसका इंटीग्रेशन होगा और लॉग एक्स एज इट। यहाँ देखिए आके लॉग एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट वन बाई एक्स और इसका एक्स स्क्वायर बाई टू, और होल का इंटीग्रेशन अभी बाकी है। थोड़ा सा काटा पीटी करते हैं, ये कट गया, इससे बचा क्या, एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन अगेन एक्स स्क्वायर बाई टू ही होगा, तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस, ध्यान से देखें तो हमारे इंटीग्रेशन से वन बाई टू बाहर है। क्या बाहर है, वन बाई टू, और वन बाई टू बाहर है तो बचा एक्स डी एक्स। एक्स डी एक्स का मतलब होता है, एक्स डी एक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू। तो कुल मिला के जो आंसर हो गया वो क्या हो गया कि कॉमन तो नहीं लेंगे, ले भी सकते हैं लेकिन हम नहीं लेंगे, तो एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस का सी। ये हो गया स्टूडेंट्स हमारा आंसर। एलसीएम लेके चाहे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 क्लियरली समझ में आया होगा। इसमें कुछ समझना नहीं था, बस ये जानना था कि कौन पहले आएगा। जानबूझ के क्वेश्चन इसीलिए आया था कि फर्स्ट अलजेब्रा है, सेकंड पे लॉगरिथमिक किया लिखा है इन्होंने क्वेश्चन में, और हमें करना पड़ेगा उल्टा, क्योंकि नाम क्या है, आइलेट, और आइलेट में यह आता है पहले, तो लॉगरिथमिक जब पहले आएगा तो अलजेब्रा को बाद में रखना पड़ेगा। तो क्लियरली समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। इसके बाद स्टोरी का आज की स्टोरी एंड करेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। तो इसको हम एक लाइन लिख देते हैं, फार्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रेशन आप खुद कर लेना, और इसका फॉर्मेट लिख देते हैं। तो ये dx लिखा हुआ, हम इसको ठीक करके कैसे लिखेंगे, log 2x इंटू एक्स डी एक्स। अभी हमने इस क्वेश्चन को किया है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, फार्मूला भी हमने लगा दिया था और इंटीग्रेशन भी लगा दिया था। एक लाइन लिख भी देता हूँ कि लगे लिखना चाहिए तो लिख देता हूँ, 2x डॉट एक्स डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ ln 2x
डॉट एफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और होल का इंटीग्रेशन। स्टूडेंट्स क्वेश्चन का फॉर्मेट मैंने प्रीवियस भी डिस्कस किया था, इस बार भी डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करने के बाद इंटीग्रेशन कर पाएंगे, बट जहां हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी ना, कहीं जरूरत पड़ने वाली ऐसे है नहीं, log 2x कुछ नहीं कहता है। तो आई थिंक क्लियरली स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हो गया है। ये हमारे लिए आगे का पोर्शन डू योर सेल्फ का है, आगे का पोर्शन डू योर सेल्फ का है। आगे का पोर्शन किसका है? डू योर सेल्फ का है। तो लास्ट के यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है। और आई थिंक ये लेक्चर बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा, बाई पार्ट क्या है बेसिक और इसका एक फॉर्म क्या है। तो यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टूडेंट टेक केयर।